जिस चुनाव पर पूरे देश की नजरें थी वहां समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। नेताजी की जो कहा जाए जो विरासत है और उनकी जो सियासत रही है उस पर आज करीब 2.5 लाख वोटों से लीड करती हुई नजर आ रही हैं डिंपल जी, और उस परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व सांसद तेज प्रताप जी हमारे साथ हैं। आज दोहरी खुशी, एक तरफ परिवार एक हो गया, पार्टी का विलय भी हो गया, चाचा जी भी, और दूसरी तरफ ये ऐतिहासिक जीत, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मैनपुरी के लोगों ने नेताजी के सम्मान में और जो प्यार नेताजी से था, जो लगाव लोगों का था, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उस उनके सम्मान को आज कायम रखा और पूरे देश को ये बात बता दी कि मैनपुरी हमेशा माननीय नेताजी के नाम से जाना जाता रहा और आगे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहेगा। और जिस तरीके से जो दुष्प्रचार किया गया चुनाव के दौरान, और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम सारे लोग आए, तमाम दावे किए, उन दावों की हवा निकालने का भी काम मैनपुरी जनता ने किया और ये बता दिया कि चाहे शासन प्रशासन कितना भी अत्याचार और ज़्यादती करे, लेकिन जनता के वोट के आगे सब लाचार है। बिल्कुल, कहते हैं जनता ही जनार्दन लोकतंत्र में होती है। और आप रामपुर में भी लीड कर रहे हैं, हालांकि अंतर कम है आप रामपुर, लेकिन और इसके साथ ही आप उस मुजफ्फरनगर वाली खतौली सीट पे। देखिए, सुबह काउंटिंग शुरू हुई और 12:30 बजे तक जसवंत नगर विधानसभा की काउंटिंग पूरी हो गई। और रामपुर में अभी तक जो रिकॉर्ड ऑफिशियल आ रहा है, मात्र 50,000 या 60,000 वोट गिने गए और बता रहे हैं कि मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई अपडेट दी जा रही है। तो ये लोकतंत्र में जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए भाजपा तो क्या लग रहा है आखिरी क्षण तक पैंतरेबाजी कर रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर जब चुनाव चल रहा है और काउंटिंग चल रही है और हर राउंड के बाद जो अपडेट मिलता है, जिस तरीके से जो सिस्टम है, और कोई अपडेट नहीं मिल रहा, खबर आ रही काउंटिंग रोक दी गई है, किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा अंदर जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई साजिश दोबारा से भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन चुनाव वहाँ की जनता ने भी समाजवादी पार्टी को जिता दिया। आपके लिए ये वाली जो मैनपुरी की जीत है बड़ी मोरल बूस्टअप करेगी 2024 के लिए, अब आप एक नई एनर्जी का संचार करेगी, क्या कहना है? देखिए, मैनपुरी के लोगों ने राष्ट्रीय दजीन जिस तरह से कैंपेन किया, सभी परिवार के लोगों ने एक साथ, और सभी यहाँ की जो आम जनता है उसने चुनाव लड़ा है इस बार। और चुनाव के दौरान जिस तरह पुलिस का जो रोल रहा प्रशासन का, और 10,000 हज़ार लोग ऐसे हमारे पार्टी के थे जिनके यहाँ पुलिस भेजी गई, जिनको डराया गया, धमकाया गया। और मैनपुरी में तो एक हमारा पार्टी कार्यकर्ता था, मुस्लिम युवक था, उसकी डूब के मौत हो गई तालाब में, कल उसकी डेड बॉडी मिली 3 दिन बाद। तो इस तरह का अत्याचार पुलिस और प्रशासन ने किया, लेकिन उसके बावजूद जो आम जनता यहाँ की थी वो मन बना चुकी थी समाजवादी पार्टी के लिए, और सारे हथकंडों के आगे जनता चुनाव जीत गई। चाचा जी को ने जिस तरीके से जो उनका सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट उन्होंने किया, और मतलब कहा जाए हिस्टोरिकल लीड मिला है। और ऐसे में अब चाचा जी को किस तरह से पार्टी में उनको सम्मान मिलेगा? अब तो उन्होंने पूरी तरह सदस्यता भी ले ली है, विलय भी कर लिया पार्टी। देखिए, पूरी तरीके से उन्होंने इस चुनाव में जसवंत नगर के साथ साथ और भी विधानसभाओं में जाके प्रचार किया, और बहुत जितने वोट से वो नहीं जीते थे उससे ज़्यादा वोट से उन्होंने लोकसभा में जितवाया। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, जहाँ पार्टी के लिए वही परिवार के लिए भी एक बड़ा क्षण है, और निश्चित तौर बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी और रिजल्ट आने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी। तो यानी चाचा भतीजे और पूरा परिवार, कुनबा, पूरा जो खानदान अब एक नजर आएगा, हर मंच पर नजर आएगा। ये बहुत बड़ी कहा जाए मैसेज है पूरे देश प्रदेश की। देखिए, बिल्कुल एक है और एक नज़र भी आएगा, एक दिखेगा भी। और आप देखिए, भाजपा की उल्टी गिनती जो है शुरू हो चुकी है। 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं बताइए, क्योंकि ये आज जो आपने मैदान फतेह किया है, पूरी उन्होंने अपनी ब्रिगेड उतार दी थी, और ये तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाली है। जी बिल्कुल, जो है जनता ने जो भरोसा किया समाजवादी पार्टी पर, एक बड़ा संदेश है और बड़ा पैगाम है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में इस बात का संदेश गया है। और 24 में आप देखिएगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी भाजपा के विजय रथ को रोकती है। विजय रथ को रोकेगी। तेज प्रताप यादव सैफई परिवार की तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं। बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी इस चुनाव में, जिस तरह से बड़ी जो विक्ट्री रही है, कुल मिलाकर उन्होंने साफ कर दिया है परिवार एक है, और ये बहुत बड़ी राजनीतिक मजबूती मिलने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस जीत के बाद 2024 के जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अब समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी राजनीतिक शक्ति है जो बीजेपी का विजय रथ रोक सकती है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।